देखिए बिल्कुल जतिन, अगर हम बात करें तो लगातार तस्वीरें यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी में हलचल है, लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी अंदर मौजूद है। हर एक दस्तावेज यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। जिस कमरे के अंदर पूरी देखिए ब्लास्ट की प्लानिंग की गई, जहाँ पर सभी डॉक्टर जिस चैम्बर में बैठते थे वहाँ पर भी देखिए जाँच एजेंसियाँ इस समय। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल दिन भर जब यहाँ पर हम मौजूद थे, जो तमाम जो छात्र इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं वो भी अब अपने घरों की तरफ पलायन अब करने लगे हैं, क्योंकि जाँच एजेंसियाँ लगातार यहाँ पर डेरा डाली हुई हैं। और यही नहीं, मान्यता पर भी जो तलवार लटकी हुई है जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी इस समय जांच जारी है। इसको लेकर इस समय फरीदाबाद में और अल फलाह के अंदर खलबली देखिए जोरों पर मची हुई है। अंदर जाने का प्रयास भी हम लोगों ने किया, लेकिन अभी भी अंदर जाने के लिए देखिए इजाजत नहीं मिल रही है कि आखिर कहां पर किस तरह से गतिविधियां यहां पर चलती थी और जो डॉक्टरों का चैम्बर था किस तरह वहां पर बैठते थे। लेकिन अल फलाह के आसपास के इलाकों में भी फरीदाबाद के कई ऐसे घर हैं जहां पर इस समय जांच अभी चल रही है। जो आसपास जो मकान मालिक के घरों के वो भी अब ये देख रहे हैं, पूरी जाँच कर रहे हैं कि आखिर जो भी अब घरों में किराए पर रहने पर लोग आएंगे वो किस प्रवृत्ति के हैं, कौन से लोग हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जो लोग यहाँ पर घरों में रह रहे थे, कई ऐसे डॉक्टर जो किराए पर मकान लिए थे, अब लोग इतने डरे हुए हैं कि अब लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पर आसपास जो है उन लोगों को घर भी देखिए किराए पर दिया जाए। लेकिन आखिर जिस तरह से तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं पूरे देश भर के अंदर, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसको लेकर जाँच एजेंसियाँ लगातार डेरा डाली हुई, लेकिन दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में सनसनीखेज कई खुलासे हुए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी मॉड्यूल मुजम्मिल उमर शाहीन और 2 हैंडलर से देखिए बात करते थे। और यही नहीं, आखिर थ्रीम ऐप क्या है जिस ऐप के जरिए सभी आतंकी बातचीत करते थे, कैसे वो ऐप पकड़ में आया और आखिर किस तरह से इस पूरे ब्लास्ट की प्लानिंग की गई। हर दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत की देखिए ये रिपोर्ट। मेडिकल की डिग्री, इरादे थे काले। लोकेशन टास्क ऐप में छुपा टेरर चेन का राज खुला। रीवा चैट, सीक्रेट बात, ब्लास्ट प्लानिंग दिन रात। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत पता चल रहा है कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में टेरर प्लानिंग की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर मुजम्मिल उमर और डॉक्टर शाहीना 2 हैंडलरों से बात करती थी। हैंडलरों के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हशीम उर्फ आसिफ निसार है। इनके कोड नेम ओकासा और आरिफ निसार है। एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि ओकासा टर्की का हैंडलर बताया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि दोनों हैंडलर एक ही हो। ये लोग सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप के जरिए बात करते थे। वहीं आतंकी डॉक्टर शाहीन के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन के फोन से ड्रीमा ऐप के सबूत मिले। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सैयद एक दूसरे से ड्रीमा ऐप के जरिए बात करते थे। दरअसल ड्रीमा ऐप एक्सपेंडेड ऐप है। ड्रीमा ऐप के जरिए बात करने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण से ड्रीमा ऐप यूजर्स को ट्रेस करना मुश्किल होता है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सैयद विस्फोटक इकट्ठा करने और ब्लास्ट की प्लानिंग के लिए इस ऐप के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सैयद ने संवेदनशील दस्तावेज, नक्शे और लेआउट प्लान इसी ऐप के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर किया था। जांच एजेंसियों को इस बात का शक था कि ड्रीमा ऐप के जरिए ही तीनों अपनी आतंकी लोकेशन, टास्क, अल्टीमेटम एक दूसरे से शेयर करते थे। बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने सभी 4 डॉक्टरों को, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है और इसके बारे में सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को सूचित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मॉड्यूल कितना बड़ा था, धीरे धीरे उसके खुलासे होते जा रहे हैं और एक के बाद एक जो नए तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जांच एजेंसियां उनको भी तलाश रही हैं। दिल्ली धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। यूपी एटीएस के रडार पर कश्मीरी डॉक्टर हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, रडार पर 200 कश्मीरी मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर, कश्मीरी मूल के 40 डॉक्टर से संपर्क में थी शाहीन। सोचिए 40
शाहीन से पूछताछ की तैयारी में है यूपी एटीएस। पूछताछ के लिए श्रीनगर जाने की तैयारी में है यूपी एटीएस। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। इसमें और डॉक्टर्स हो सकते हैं, कई डॉक्टर्स हो सकते हैं। एक के बाद एक निशानदेही पर कई लोगों को पकड़ा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि रडार पर 200 कश्मीरी मेडिकल के स्टूडेंट और डॉक्टर हैं। कश्मीरी मूल के 40 डॉक्टर से संपर्क में शाहीन थी। इस बीच एक और फरीदाबाद से बड़ी अपडेट है। डबुआ और सरन इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मस्जिदों और उससे सटे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद में किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप फरीदाबाद से ही बरामद हुई थी और अब पूरे इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स तैनात है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और भारी पुलिस बल वहां मौके पर सर्च ऑपरेशन कर रहा है। इस बीच एक और अपडेट है। आतंकी डॉक्टर शाहीन और आदिल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। आईएमए ने दोनों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ये आतंकी हैं डॉक्टर जो शाहीन और आदिल हैं, इनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। आईएमए ने दोनों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। शाहीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आदिल उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का रद्द कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन। आईएमए ने रद्द किया है ये रजिस्ट्रेशन। हमारे सहयोगी जतिन और सागर दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन के पास चलते हैं। जतिन, इन दोनों डॉक्टर्स का आईएमए ने रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए इन दोनों डॉक्टर्स किस तरीके से भारत के अंदर व्हाइट कॉलर टेररिज्म को अंजाम दे रहे थे, उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको बिल्कुल देखा जा रहा है। और यही कारण है कि इन दोनों डॉक्टर्स के जो रजिस्ट्रेशन उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके साथ के जुड़े जो लोग हैं उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाए। और जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और जिनसे लगातार उमर बातचीत किया करता था, जिनसे लगातार मुजम्मिल बातचीत किया करता था और जिनसे लगातार शाहीन बातचीत किया करती थी, वो तीनों डॉक्टर्स जिनसे बात करते थे वो अभी तक मिसिंग है। उनके नंबर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, उनकी लोकेशंस को लगातार ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी अपने हॉस्टल्स में नहीं है, अपने रूम में नहीं है, अपने अस्पताल में नहीं है। आखिरी लोकेशन उन सभी की अल-फलाह अस्पताल ही मिल रही है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस उन लोगों को भी पकड़ने की, उन लोगों की तलाश कर रही है जो लगातार डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे, उमर के संपर्क में थे और शाहीन के संपर्क में थे। और यही कारण है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच को लेकर दिल्ली जो टीम है दिल्ली क्राइम ब्रांच की, वो दिल्ली के दफ्तर में पहुंची है और फरीदाबाद में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि 70 एकड़ में फैला हुआ है, उस कैंपस के अंदर भी जो टीम है वहां पर पहुंची हुई है और संभवतः वहां से भी तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन हॉस्टल नंबर 13 हो, हॉस्टल नंबर 17 हो और उसका कमरा नंबर 4, वहां से जो फॉरेंसिक टीम ने जो ट्रेसेस इकट्ठे किए, अमोनियम नाइट्रेट को किस तरीके से वहां पर ले जाया जाता था और छोटे छोटे बल्क में उसका एक्सपेरिमेंट करना, उसको दिखाना एक दूसरे को, ये तमाम ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस करती नजर आ रही है। बिल्कुल, जतिन और सागर, आप दोनों ने अहम जानकारियां दी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।